हेलो एवरीवन, हम लोगों ने फोर्स और टॉर्क दोनों कंप्लीट कर लिया है। बर्ट-सर्वोट लॉ भी कंप्लीट हो चुका है। हमें नेक्स्ट बात करनी है एम्पियर्स लॉ की। एम्पियर्स लॉ क्या करता है? यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इट इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट। जैसे कि हम लोग गॉस लॉ का इस्तेमाल करते थे टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, वैसे ही हम लोग एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। एम्पियर्स लॉ कहता है द क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। ये इसका स्टेटमेंट है। व्हाट इज बी डॉट डीएल का क्लोज इंटीग्रल? इट इज बेसिकली द path integral of magnetic field around the closed loop। तो कहता है कि पाथ इंटीग्रल ऑफ, एरिया नहीं, पाथ या वॉल्यूम नहीं, समझना। गॉस लॉ में अंतर था। गॉस लॉ में हम लोग क्या बात करते थे? इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, किसी पर्टिकुलर क्लोज वॉल्यूम पे हम लोग इसको सोचते थे, लेकिन यहां पर क्या है? लाइन इंटीग्रल है या फिर पाथ इंटीग्रल है। ठीक है, ये लाइन इंटीग्रल है। ठीक है, ये चीज फ्लक्स कहलाता था, बट बी डॉट डीएल इज नॉट फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्या है? पाथ इंटीग्रल या फिर लाइन इंटीग्रल अराउंड अ क्लोज लूप इज इक्वल्स टू व्हाट? म्यू नॉट आई। व्हाट इज आई इनक्लोज्ड? द करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। लूप के अंदर जितना करंट इनक्लोज्ड है उसी से मतलब है। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ P around a closed loop is equals to mu naught I enclosed, the current enclosed by the loop। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट डीएल में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू all current carrying system placed in the vicinity। यानी कि B जो यहां पर B डॉट डीएल, मान लो कि मेरे पास जस्ट लाइक गॉस लॉ, आपको याद होगा जब मैंने डिस्कस किया था, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, ये कोई करंट कैरिंग वायर है और ये कोई क्लोज लूप है। तो अगर मैं इस लूप में B डॉट डीएल करूंगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट डीएल करूंगा, इट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। और आई कौन सा? आई इनक्लोज्ड। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई दूसरा वायर है, यहां पर कोई तीसरा वायर है, इस पाथ में जो B डॉट डीएल का इंटीग्रल करने वाला हूं, वो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगा? इस वायर के कारण भी होगा, इस वायर के कारण भी होगा, इस वायर के कारण भी होगा। यानी कि जितना भी करंट कैरिंग एलिमेंट है या फिर जिसके चलते भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मुझे सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करना पड़ेगा। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल में जो बी है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट कैरिंग सिस्टम, और आई इनक्लोज्ड क्या है? सिर्फ इनक्लोज्ड करंट, जो इस लूप के अंदर इनक्लोज्ड करंट है। अगर इन दोनों के कारण बी डॉट डीएल की बात करूं तो वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। बट फिर भी अगर हमें सॉल्व करना है तो बी डॉट डीएल में क्या करेंगे? हम लोग पता करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट कैरिंग सिस्टम प्लेस्ड इन द विसिनिटी। ओनली इनक्लोज्ड करंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, बी डॉट
डीएल बराबर म्यू नॉट आई, बी डॉट डीएल का मतलब हो गया पाथ इंटीग्रल। बी किसको लेना है, तो बी होगा मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी क्लोज लूप में, मान लीजिए मैंने क्लोज लूप फॉर्म किया, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, वो जितना भी करंट कैरिंग सिस्टम है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, सबके कारण का मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल, ठीक है। लेकिन जो आंसर आएगा वो सिर्फ करंट इनक्लोज्ड के कारण ही आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई टाइम्स। नेक्स्ट, इन दोनों को नोट करो। थर्ड, ये कहता है कि द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट is decided by right hand thumb rule. The positive direction of current is decided by right hand thumb rule. Curl the finger in the direction of circulation of dl vector. The thumb will give positive direction of current. यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट हमें कैसे पता चलेगा किसी भी क्लोज लूप के अंदर किस डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है। मान लीजिए कि मेरे पास एक क्लोज लूप है, ठीक है, इसमें एक वायर है जिससे करंट अंदर जा रहा है, एक वायर है जिससे करंट बाहर आ रहा है, एक और वायर है करंट अंदर जा रहा है, एक और वायर है जिससे करंट बाहर आ रहा है, एक और वायर है जिससे करंट बाहर आ रहा है। ये टोटल 5 वायर्स हैं। इसमें करंट I1, इसमें करंट I2, इसमें करंट I3, इसमें करंट I4, इसमें करंट I5, सब में अलग अलग करंट है। अगर मुझे लिखना है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, तो आप बोलोगे इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। अब आई इनक्लोज्ड कैसे लिखना है ये पता होना चाहिए। तो कहता है कि अगर आपको आई इनक्लोज्ड का एक्चुअल वैल्यू चाहिए या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट समझना है, तो कैसे करेंगे, हम लोग डीएल वेक्टर की सर्कुलेशन को समझेंगे। यानी कि आप कैसे इंटीग्रेट कर रहे हो। मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में सर्कुलेशन करना चाहते हो, आप क्लोज लूप में इस डायरेक्शन में इंटीग्रेशन परफॉर्म करना चाहते हो। सर्कुलेशन का मतलब ये आपका पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि ये आपका डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर हो गया। तो क्या करना है, कर्ल करना है फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन। जो आप क्लोज लूप में जिस डायरेक्शन में सर्कुलेट करने वाले हो, इंटीग्रेट करने वाले हो, वो डिसाइड करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मान लीजिए मैंने सर्कुलेट किया अपने हाथ को, थंब का डायरेक्शन क्या आया, बाहर, यानी कि बाहर वाला करंट पॉजिटिव है, अंदर वाला करंट नेगेटिव है। अगर मैं लिखना चाहता हूं इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल का वैल्यू, इट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट I2 प्लस I4 प्लस I5 माइनस I1 माइनस I3। This is the I enclosed का value. The positive direction of current depends upon the circulation of closed path, यानी कि DL वेक्टर को आप किस डायरेक्शन में सर्कुलेट कर रहे हो वो डिसाइड करेगा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, मान लीजिए बच्चा मेरे पास कोई 4-5 वायर है इस तरह से, इनफाइनाइट वायर्स है। मैं आपको 3 लूप्स ले रहा हूं, ये एक लूप हो गया, ये एक लूप हो गया, ये एक लूप हो गया। ठीक है, इसमें 1 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, आपको बताना है लूप 1 में, ये हो गया लूप 2, ये हो गया लूप 3। लूप 1 में सर्कुलेशन का डायरेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है सर्कुलेशन का डायरेक्शन बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, इसमें ये डायरेक्शन है, इसमें ये डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन है, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन है,
इसमें डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ये रहा। ये जो मैंने रेड डॉट से दिखाया है या रेड एरो से दिखाया है वो सर्कुलेशन का डायरेक्शन दिखा रहा है। तो बच्चा इस लूप के लिए देखते हैं। इस लूप के लिए अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल फॉर लूप 1, क्या हो जाएगा? यह है डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। 3 एम्पियर ऊपर की तरफ जा रहा है, 2 एम्पियर नीचे की तरफ, 1 एम्पियर नीचे की तरफ, यानी कि मैं कह सकता हूं इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू 0। क्यों? 3 एम्पियर पॉजिटिव डायरेक्शन में था, बाकी दोनों, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी 0, 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर 5 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर, यानी कि म्यू नॉट इनटू 4। वैसे ही अगर अपन लोग बात करेंगे बी डॉट डीएल की लूप 2 में, इसमें देखो सर्कुलेशन किस डायरेक्शन में है? द सर्कुलेशन का डायरेक्शन इस तरह से, यानी कि नीचे का डायरेक्शन मेरे लिए पॉजिटिव होना चाहिए। नीचे कौन सा करंट है? 4 एम्पियर। ऊपर कौन सा करंट जा रहा है? 3 एम्पियर और 5 एम्पियर। तो क्या लिखेंगे? म्यू नॉट इनटू, नीचे का डायरेक्शन है 4 एम्पियर, ये पॉजिटिव हो गया, माइनस 3 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो आया 5, 6, 7, 8 माइनस म्यू नॉट इनटू 4। दिस इज द क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। वैसे अगर हम लोग लूप 3 की बात करेंगे, बी डॉट डीएल का क्लोज इंटीग्रल इन लूप 3, सर्कुलेशन का डायरेक्शन देखो इस तरह से सर्कुलेट कर रहे हैं, यानी कि ये मेरा पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, सर्कुलेशन का मतलब पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, ये मेरा पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है। डायरेक्शन क्या आएगा बच्चा? अपवर्ड। अपवर्ड कहने का मतलब क्या है? 5 एम्पियर, 3 एम्पियर और 2 एम्पियर, ये पॉजिटिव हो गए, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉजिटिव। 4 एम्पियर, 1 एम्पियर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वो नेगेटिव हो गए, तो मेरा आंसर क्या होगा? म्यू नॉट इनटू 5। क्लियर? तो ये तीसरा पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या था? एम्पियर्स लॉ के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या था? आपको डिफाइन करना था कि क्लोज इंटीग्रल में जो फॉर्मूला है बी डॉट डीएल में, बी किसके लिए? ऑल द करंट कैरिंग सिस्टम प्रेजेंट इन द विसिनिटी। याद करो गॉस लॉ में सेम स्टेटमेंट था, ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द विसिनिटी, वो देता था ई डॉट डीएस में। ई का वैल्यू क्या था? ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द विसिनिटी के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दैट क्लोज सिस्टम। यहां तक नोट करेंगे। चौथा पॉइंट, कैमरा लगता है घिसक गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहना चाहता है? फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अगर आई इनक्लोज्ड आपका 0 है, अगर आई इनक्लोज्ड आपका 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा, नॉट नेसेसरी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आई इनक्लोज्ड 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी उस क्लोज लूप में 0 होगा। इट इज नॉट नेसेसरी, इट कैन बी और कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। वी कैन नॉट डायरेक्टली प्रिडिक्ट कि अगर आई इनक्लोज 0 है मतलब उस लूप में बी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा, उस लूप में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा, ये हम लोग डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते। इट कैन बी 0, इट कैन नॉट बी 0, वी हैव टू डिफाइन। पांचवा पॉइंट, बी डॉट डीएल is equals to mu naught I enclosed can be used to find the magnetic field strength at a point। हम लोग इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट। लेकिन दिक्कत क्या है? बी है, डीएल है, cos थीटा है। फिर से वापस वही प्रॉब्लम, एक इंटीग्रेशन के अंदर 3 वेरिएबल हो जाएंगे जिसको मैं इंटरचेंज नहीं कर पाऊंगा, तो इसको इंटीग्रेट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग किस तरह के सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं? तो हम लोग 2 स्टेटमेंट, जहां पर बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई, ये स्टेटमेंट प्लस सिमेट्रिसिटी,
ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। हम लोग कहां पर पता कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू? सिमेट्रिसिटी का दिमाग लगा करके। अगर मेरे पास कोई हाईली सिमेट्रिकल सिस्टम है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पता करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है यूजिंग एम्पियर्स लॉ। लेकिन एक अनसिमेट्रिकल सिस्टम है, उसमें अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना चाहता हूं तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव या डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारे कोर्स ऑफ सिलेबस से आउट हो जाएगा। तो हम लोग इसका यूज करके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जरूर निकालेंगे, लेकिन याद रखेंगे इसके साथ साथ किसकी जरूरत पड़ेगी हमें? सिमेट्रिसिटी की, यानी कि दिमाग लगाना पड़ेगा हर जगह पे सिमेट्रिकल सिस्टम का, तब जाकर के हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं। अगर करंट इनक्लोज जीरो है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उस लूप में जीरो होगा? इट इज नॉट नेसेसरी, वो हमें चेक करना होगा। एम आई क्लियर विद दिस? नोट कर लो ये दोनों पॉइंट को। नेक्स्ट, मान लीजिए बच्चा एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये अपन के लिए एक्सिस के हिसाब से यहां पर एक करंट है जो अंदर के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये एक वायर है जो कि इनटू द प्लेन जा रहा है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, इट इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ठीक है। और यहां पर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, लेट से ये है a, 0 से 0, a तक। एक स्ट्रेट लाइन है a, 0 से 0, a तक। मैं क्या पता करना चाह रहा हूं? ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है। मुझे पता करना है इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl, या फिर क्लोज इंटीग्रल नहीं, सिर्फ इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl फ्रॉम a टू b। ये हमें फाइंड आउट करना है, इंटीग्रल ऑफ a डॉट b डॉट dl फ्रॉम a टू b। मुझे जाकर के क्लोज इंटीग्रल फाइंड करना है। अब इस तरह के प्रॉब्लम में अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से सोचोगे, मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से सोचने का मतलब जैसे कि मान लो किसी भी डिस्टेंस आर पे, लेट से कोई भी डिस्टेंस आर है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों? देखो करंट इधर है, आर वेक्टर रोटेट किए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और ए से बी मेरा डीएल वेक्टर है, ये मेरा डीएल वेक्टर है। एक छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, डीएल वेक्टर ऊपर के डायरेक्शन में। अगर दूसरा पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं मान लो ये, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका डीएल वेक्टर हो गया। हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच में जो एंगल है बच्चा, वो देखोगे क्या कर रहा है? चेंज करते जा रहा है। हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल क्या कर रहा है? लगातार चेंज कर रहा है। जैसे इस पॉइंट पर चेक करना चाहते हो, इस पॉइंट पर बच्चा ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर चेक करना चाहते हो, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। वैसे हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड चेक करोगे तो अलग अलग रेडियस के कारण मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी अलग अलग होगा। मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल भी हर जगह पर क्या होगा? डिफरेंट होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो मुझे यहां पर b डॉट dl का वैल्यू फाइंड करना है a से b। अगर मैं इंटीग्रेट करने बैठता हूं तो बहुत ज्यादा टाइम या फिर हो सकता है इतना कैलकुलेशन होगा कि समझ में ही ना आए। तो क्या करेंगे हम लोग? यूज करेंगे सिमेट्रिसिटी का। जहां भी एम्पियर्स लॉ आएगा वहां एक बार जरूर दिमाग लगाएंगे कि सिस्टम क्या है, सिमेट्रिसिटी पर सवाल पूछना चाह रहा है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, दिमाग लगाओ आप लोग भी, वीडियो पॉज करो, सोचो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीका अपन डिफाइन करते हैं जनरल। मान लीजिए मेरे पास ये कोई सिस्टम है, मैंने क्या किया, ये था ए से बी तक, मैंने एक सेम नेचर का सिस्टम डेवलप कर दिया। बेसिकली कहना चाहता हूं कि मैंने एक स्क्वायर बना दिया। आइडेंटिकल नेचर का हो गया बिल्कुल। ये चारों ए बी, ये सी और ये डी, ये लेट से आपका हो गया a, 0, ये हो गया 0, a, ये हो गया -a, 0 और ये हो गया 0, -a। बिल्कुल आइडेंटिकल सिस्टम है। जैसा b डॉट dl का वैल्यू यहां आएगा वही सेम b डॉट dl का वैल्यू यहां पर भी आएगा, वही सेम b डॉट dl का वैल्यू यहां पर भी आएगा। चेक करो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं।
जैसा सिस्टम यहां पर इंटरसेप्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वही सेम इंटरसेप्ट यहां भी कर रहा है, वैसा ही सेम इंटरसेप्ट यहां भी कर रहा है, वही सेम इंटरसेप्ट यहां पर भी कर रहा है। यानी कि चारों जगह पे मेरा जो सिस्टम है वो कैसा लग रहा है, आइडेंटिकल लग रहा है। यानी कि अगर मुझे ए से बी तक पता करना है, जिसको मैं कैलकुलेट करके सॉल्व करता बी डॉट डीएल का इंटीग्रल लेकर के, तो काफी लंबा जाता है, हो सकता है सॉल्व भी नहीं हो पाता। अब हम लोग क्या यूज करते हैं, सिमेट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। याद रखो किसी क्लोज लूप की बात कर सकते हैं, वो क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। अब ध्यान से, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है और ये सर्कुलेशन का पाथ है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द पाथ ऑफ सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन के पाथ से चेक करना पड़ेगा ये करंट मेरे लिए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, डिफाइन करते हैं। ये मेरा रोटेशन का सेंस होना चाहिए, यानी कि बाहर का डायरेक्शन करंट पॉजिटिव है, ये तो अंदर जा रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर से तुरंत, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू व्हाट, म्यू नॉट इनटू माइनस आई। व्हाई माइनस आई, सर्कुलेशन का पाथ डिफाइन कर दिया मैंने, तो पॉजिटिव डायरेक्शन का करंट क्या है, बाहर की तरफ, लेकिन यहां करंट किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। अब इसके आगे प्रोसीड करते हैं। क्या मैं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि इट इज इक्वल्स टू बी डॉट डीएल फॉर ए बी 4 टाइम्स। बी डॉट डीएल फॉर अ क्लोज लूप किसके बराबर होगा, वही सेम होगा जो ए से बी तक है, फिर बी से सी तक है, फिर सी से डी तक है, फिर डी से ए तक है सबका। क्योंकि हर जगह पे देखो इंटरसेप्शन का सेंस, इंटरसेप्शन का सेंस सेम है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ सेंस रिवर्स कर दिया, सॉरी। करंट अंदर है ना, ये रहा, इस तरह से इंटरसेप्ट करेगा हर जगह पे। चेक करो, जैसा इंटरसेप्ट यहां कर रहा है वही इंटरसेप्ट यहां भी कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड वायर को। तो मैं कह सकता हूं डायरेक्टली बी डॉट डीएल का वैल्यू में ए से बी तक सॉल्व करना चाहता हूं। तो अगर मैं बी डॉट डीएल ए से बी तक के लिए वैल्यू चाहता हूं या रिजल्ट चाहता हूं, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट आई बाई 4। दिस इज द क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल फ्रॉम ए टू बी। समझ में आया? मैंने एक अनसिमेट्रिकल सिस्टम या फिर एक नॉर्मल वायर को एक सिमेट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट किया, जिससे मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो इस तरह का लॉजिक हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, इसी को दूसरे तरह से देखते हैं। वायर है ये मेरे पास एक, ये क्या हो गया बच्चा, ये आपका हो गया 0, ए। ये भी आर, ये भी आर, ठीक। यहां से ये लेंथ भी सेम, ये लेंथ भी सेम। मैंने क्या किया, इस रेडियस का, इस पर्टिकुलर रेडियस का एक सर्कल, मैंने ए से लेकर के बी के सेंस में, बी से ए तक को एक क्लोज आर्क से बंद कर दिया। यानी कि अब ये मेरा हो गया सेंस ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्लोज लूप बन गया। देखो ए बी, बीच में एक सी लिख देता हूं, तो ए बी सी ए, ये मेरा एक क्लोज लूप बन गया। अगर मैं चाहता हूं क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड। अब मेरा जो आर्क है बच्चा ए बी सी और ए, इसमें आई इनक्लोज्ड क्या है, 0, इसमें तो कोई करंट इनक्लोज्ड ही नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, बिकॉज कोई करंट इनक्लोज नहीं है इस लूप में, जो कि मैंने एक सिस्टम सॉल्व किया। अब यहां पर क्या मैं इसे लिख सकता हूं, इट इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल फ्रॉम ए टू बी प्लस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल फ्रॉम बी टू ए से बी से ए घुमा करके लेके आया, या फिर बी से सी और सी से ए, ये मेरे पाथ का, इट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। मुझे ये पता करना है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल फ्रॉम बी से सी और सी से ए, इस पाथ में।
अब इस पाथ का इंटीग्रल, भाई साहब यहां पर सब सिमेट्रिसिटी का आप कोई बात ही नहीं कर रहे, यहां पर तो मुझे एनी हाउ इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? बी से सी और सी से। क्या ये मेरे लिए आसान है? बिल्कुल आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ध्यान से देखो, इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बच्चा ये मैग्नेटिक फील्ड लिखा रहा हूं, देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड का सेंस। हर जगह पे ये है मैग्नेटिक फील्ड। एक आर्क बन रहा था, ये जो रेड डॉट से दिखा रहा हूं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और ये मेरा पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है बी से सी और सी से ए। क्या अब यहां पर लगता है मैं बी डॉट डीएल कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल विल बी इक्वल्स टू व्हाट? नहीं पता, लेकिन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? क्लोज इंटीग्रल नहीं, सॉरी, बी डॉट डीएल में सॉल्व करना चाह रहा हूं, बी से सी और सी से ए। What is the magnetic field का strength? It will be equals to mu naught I by 2 pi a, mu naught I by 2 pi a into dl। dl का वैल्यू लेट्स से dl ही रखते हैं अभी। हर जगह पे dl वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, dl वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? cos 0 डिग्री। यानी कि मेरा आंसर क्या आया? mu naught I by 2 pi a साथ में dl cos 0 का इंटीग्रेशन। ये सारी चीजें कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ डीएल। बच्चा इसका लेंथ कितने के बराबर होगा? टोटल क्या होता है? 2 पाई आर, इसका क्या हो जाएगा? पाई आर बाई 4, यानी कि म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए साथ में डीएल का वैल्यू इट विल बी इक्वल्स टू पाई ए, ये हो गया पाई ए, साथ में हो गया पाई ए बाई 2, ठीक है। ए से ए कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या आ गया? म्यू नॉट आई बाई 4। किसका वैल्यू? बी डॉट डीएल, बी से सी और सी से ए के लिए म्यू नॉट आई बाई 4। तो बी डॉट डीएल फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा बच्चा? माइनस म्यू नॉट आई बाई 4। सेम आंसर आया, बिल्कुल। एक में मैंने सिमेट्रिकल सिस्टम लिया, सिमेट्रिसिटी डेवलप की और इजिली सॉल्व किया। दूसरे में मैंने और एक लॉजिक लगाया जहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर को या तो 90 डिग्री बना दूं, या तो 0 डिग्री बना दूं, या तो 180 डिग्री बना दूं। अगर कोई ऐसा पाथ मैंने कंसिडर करा लिया जिसमें बी और डीएल के बीच में जो एंगल है वो 0 या तो 180 या तो 90 है, तो मेरा इंटीग्रल आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? थीटा भी वेरी कर रहा है, बी भी वेरी कर रहा है, दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करना है, पॉसिबल नहीं है, नहीं जानते जब तक इंटरचेंज करने का सही रूल नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं थीटा का वैल्यू को यूनिफॉर्म कर दूं, यानी कि 0 या तो 180 या तो 90 डिग्री, तो उससे मेरा एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा और कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? मैंने दो लॉजिक से सॉल्व करके दिखाया, दोनों लॉजिक को अपने दिमाग में याद रखना। एक हाईली सिमेट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, दूसरा इस तरह का आर्क बना दिया। इस लूप के लिए बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई 0 हो गया, सॉल्व करो, म्यू नॉट आई बाई 4 आंसर आया। ठीक, यहां तक नोट करो। अगर समझ में आया हो तो, नहीं समझ में आया तो लाइव लेक्चर में दोबारा एक बार पूछ लेना, समझा देंगे। सेम तरह का क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में देता हूं। मान लीजिए बच्चा, मेरे पास क्या है, एक वापस वायर है, ठीक है, और मेरे पास एक आर्क है। आर्क कहां से जा रहा है? तो ये लेंथ हो गया, या फिर इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2a, 0 से इसका कोऑर्डिनेट हो गया है 0, a। ये एक आर्क है। मुझे बी डॉट डीएल पता करना है बच्चा, ए से बी तक। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल फ्रॉम ए से बी। ये क्या होगा? इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। कैसे सोच सकते हो? हिंट मैं दे दूंगा अभी तुरंत। कैसे सोच सकते हो? क्या बी डॉट डीएल कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं भाई, आर्क में सीधा सीधी कैलकुलेट करना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। क्यों सर? पिछले वाले में तो कर पाए थे। पिछले वाला एक सर्कुलर आर्क बन रहा था, ये सर्कुलर आर्क नहीं है, तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। देखो, यहां का रेडियस 2a, यहां का रेडियस a। अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे बच्चा, तो इस तरह का आर्क बनना चाहिए था, और इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड देखोगे इस तरह का आर्क बनना चाहिए था।
यानी कि पूरे वायर में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, एंगल भी वेरी कर रहा होगा, यानी कि प्रॉब्लम फिर से सेम आ गया। मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा, डीएल के साथ एंगल भी वेरी करेगा, इंटीग्रेशन टफ होता जाएगा। तो क्या करना चाहिए, वापस इसको क्या हाईली सिमेट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसा मैंने एक स्क्वायर बना दिया था, सोच सकते हैं, दिमाग लगाना इस पे। दूसरा मैंने सेकंड प्रोसेस क्या सिखाया था, अगर हाईली सिमेट्रिकल सिस्टम नहीं बना पा रहे हो तो कोई ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें आपका इंटीग्रल इजीली निकल के आ जाए। जैसे हिंट के तौर पर ये है ए, ये है 2a, ये मेरा पाथ है फ्रॉम ए टू बी। क्या करेंगे बच्चा, मैं इसको इस तरह से एक सिस्टम में ब्रेक कर रहा हूं, मुझे पता है कि इस वायर के चलते एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो मैंने कुछ इस तरह का एक लूप बना लिया। ओके, ये चला गया बच्चा a,0 तक और फिर ये स्ट्रेट लाइन। मैंने एक ऐसा लूप बना लिया। ऐसा लूप क्यों बनाया, आप ध्यान में रखना, क्यों बनाया मैंने ये B से C इस रेडियस का क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है इस वायर के चलते द मैग्नेटिक फील्ड विल बी सर्कुलर, यानी कि इस पूरे वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ डीएल वेक्टर का एंगल बनेगा वो या तो 0 बनेगा, और इस वायर में देखो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस लाइन को ऐसे कट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो डीएल वेक्टर बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। मैंने ऐसे दो वायर्स लिए जिसमें एक बार मैग्नेटिक फील्ड का डीएल वेक्टर के साथ एंगल 0 बन रहा है, दूसरा वायर ऐसा लिया जिसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल डीएल वेक्टर का एंगल 90 डिग्री बन रहा है। फायदा क्या हुआ, इसके बारे में कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में कैलकुलेट करना आता है, दोनों को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिक्कत किसमें था, इस ए से बी वाले में दिक्कत था। तो क्या मैं लिख सकता हूं, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल अक्रॉस ए बी प्लस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल अक्रॉस बी सी प्लस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल अक्रॉस सी ए, इट मस्ट बी इक्वल्स टू 0 या फिर म्यू नॉट इंटू वाई इनक्लोज्ड। दिस इज द क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। व्हाट इज आई इनक्लोज्ड इन दिस लूप, आई इनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू 0, आई इनक्लोज्ड हो गया 0। क्या सी से ए सॉल्व कर सकते हैं, हाँ सी से ए सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपका होगा 0, क्यों, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड। इतना समझ में आ रहा है, सर्कुलर लूप बना रहा होगा, तो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस वायर को या इस प्लेन को कितने एंगल पे कट कर रहा होगा, 90 डिग्री पे कट कर रहा होगा। ठीक है, यहां गंदा नहीं कर रहा है, 90 डिग्री पर कट कर रहा होगा, तो बी डॉट डीएल का वैल्यू आ गया 0। क्या बी से सी सॉल्व कर सकते हैं, हाँ अभी तुरंत मैंने सॉल्व करना सिखाया। क्या पता करना था, ए से बी तक पता करना था, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी इजीली मिल जाएगा। ठीक है, या तो हाईली सिमेट्रिकल सिस्टम बना पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इफ नॉट इस तरह का लॉजिक इस्तेमाल करेंगे सच दैट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल आइदर 0 और 90 और 180 हो जाए, इससे हमें फायदा होगा। थैंक यू। ये दो क्वेश्चन था, इन दोनों क्वेश्चन को शायद आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेना। अब आते हैं जनरल क्वेश्चन के ऊपर। ये पहले मैंने एप्लीकेशन बता दिया बी डॉट डीएल का, कैसे यूज करना है, हाईली सिमेट्रिकल सिस्टम बना करके ही क्यों फायदा है। अब आते हैं जनरल, जो हमको याद रखना है, जिसके फॉर्मूलाज को अपने दिमाग में याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग को 3-4 चीज अपने को पढ़ना है। सबसे पहला है लॉन्ग हॉलो पाइप, दूसरा है सॉलिड सिलेंडर, तीसरा है कैविटी का प्रॉब्लम, सिलेंडर में कैविटी प्रॉब्लम, चौथा है इनफाइनाइट शीट, पांचवा है सोलिनॉइड, और इसी के साथ टोरॉइड। ठीक है, यानी कि ये चीजें ऐसे हैं जिसका फॉर्मूला आपको डिराइव करने के बाद अपने दिमाग में याद रखना है, जिसका ग्राफ का नेचर आपको अपने दिमाग में याद रखना है। जैसे हम लोगों ने किसमें किया था, गॉस लॉ में, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कैविटी प्रॉब्लम, इन सारे के बारे में जो फॉर्मूला अपने दिमाग में याद रखना है, वैसे ही इस पर्टिकुलर टॉपिक में एम्पियर्स लॉ में इससे जो डिराइव्ड रिजल्ट आएगा उसको अपने दिमाग में याद रखना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे पुट करना है, बार बार सॉल्व नहीं करना है। हाँ, पहला जो 2 क्वेश्चन दिया, अगर उस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं तो अपने लॉजिक का इस्तेमाल करना है और इन सारी का रिजल्ट याद रखना है।
तो पहले इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हुआ उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट लेते हैं इसी सेम हॉलो सिलेंडर के लिए, फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि मैं जो एक एम्पीरियन लूप बना रहा हूं वो बाहर में है, दिस इज प्रैक्टिकली आर, इसका रेडियस है स्मॉल आर, और स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा है। करंट का डायरेक्शन किधर है बच्चा? करंट का डायरेक्शन ऊपर है, करंट इस सिलेंडर में ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर टॉप व्यू से देखना चाहते हैं तो टॉप व्यू से एनालाइज करते हैं। ये रहा मेरा सिलेंडर, करंट जो है वो कहां निकल रहा है? बाहर के डायरेक्शन में निकल रहा है। सबसे पहला एम्पीरियल लूप बना लिया मैंने, ये मेरा एम्पीरियल लूप है। इसका रेडियस है स्मॉल आर, इसका अपना रेडियस है कैपिटल आर। अगर मैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल यूज करता हूं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, इट मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड, सही है। आई इनक्लोज्ड का वैल्यू कितना है? आई, सो बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू व्हाट? म्यू नॉट इनटू कैपिटल आई, जो इस सिलेंडर में करंट फ्लो कर रहा है। अब इसके लिए चेक करते हैं, फिर से वही कमेंट करूंगा मैं, इसके चलते बच्चा, इसके चलते किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस पॉइंट के चलते द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दी आर के परपेंडिकुलर, ये रहा करंट का डायरेक्शन, आर के परपेंडिकुलर, ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड। इसके चलते चेक करना चाहेंगे, सेम डिस्टेंस पर है मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा आपका, इस वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड में क्या अज्यूम कर रहा हूं? बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से ये मिलकर के बना है। मैंने कोई 3 आइडेंटिकल सिस्टम लिए, 1, 2 एंड 3, ऐसे करके इनफाइनाइट के चलते आइडेंटिकल सिस्टम ले सकता हूं। इन तीनों के चलते मुझे दिखाई दे रहा है द नेट मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट होगा सिस्टम में, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम में प्रेजेंट होगा उसका डायरेक्शन ये होने वाला है, दिस इज बी नेट। इन तीनों के चलते जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि डीएल वेक्टर के साथ, डीएल वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा होगा? 0 डिग्री। सेम चीज यहां पर कमेंट करते हैं, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी इंटू डीएल साथ में cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट? म्यू नॉट टाइम्स आई। जैसा आइडेंटिकल पॉइंट ये है वही सेम आइडेंटिकल पॉइंट ऐसा बनेगा, बाकी सब सिस्टम के लिए वही आइडेंटिकल पॉइंट ये बनेगा, वही आइडेंटिकल पॉइंट ये बनेगा पूरे के पूरे वायर के लिए। पूरा वायर एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर से बना हुआ है, पूरा ये मेरा सिस्टम। तो जैसा आइडेंटिकल पॉइंट ये बन रहा है वही सारा आइडेंटिकल पॉइंट ये बनने वाला है, यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ देखोगे तो इस डायरेक्शन में होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो इस डायरेक्शन में होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो इस डायरेक्शन में होगा। दिख रहा है हमें? तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इस पर्टिकुलर लूप में वो कांस्टेंट है, यानी कि बी इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रल डीएल का बच गया इज इक्वल्स टू व्हाट? म्यू नॉट आई। अगर इस पूरे लूप में सर्कुलेट करेंगे तो बच्चा डीएल का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 पाई इंटू आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितने के बराबर आया? ये आया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू स्मॉल आर। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट एट एनी पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर, किसी भी आर डिस्टेंस पर प्रेजेंट होगा। और इनसाइड पर क्या होगा बच्चा? 0। डायरेक्टली कमेंट नहीं किया मैंने, सिमेट्रिसिटी से दिखाया। तो ये चीज एम्पियर्स लॉ में इंपॉर्टेंट है, आपको सिमेट्रिसिटी चेक करनी पड़ेगी। हाईली सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए इसको लगाना एप्लीकेबल है, जैसे यहां मैं मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी निकाल पा रहा हूं। अब इसके रिजल्ट को कंपेयर करते हैं, इसका रिजल्ट किसके जैसा होगा? इसका रिजल्ट सेम है, सेम एज ड्यू टू करंट कैरिंग वायर placed at the axis of cylinder, इसका जो रिजल्ट आया वो किससे कंपेरेबल है? सेम है कि कोई करंट कैरिंग वायर, अगर मान लो मैं यहां पर कोई करंट कैरिंग वायर रखता, इमेजिनरी यहां पर रख रहा हूं, एक करंट कैरिंग वायर रख रहा हूं अलोंग द एक्सिस जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो उसके चलते किसी भी आर डिस्टेंस पर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड?
म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। इनसाइड के लिए क्या है? इनसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो ये रिजल्ट सेम एज द करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड एट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। अब सर्कुलेशन का डायरेक्शन बोलोगे सर, तो सर्कुलेशन देखो मैं इसी डायरेक्शन में कर रहा हूं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन। तो डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन की तरफ अपने फिंगर को कर्ल करो। बाहर का करंट पॉजिटिव था, इसलिए मैंने प्लस आई यहां पर लिया है, ठीक है। बाहर का करंट पॉजिटिव है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन फॉर मी। डीएल का डायरेक्शन देखो इसी की तरफ में लिया है और बी और डीएल के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। एम आई क्लियर विद दिस? होपफुली यस। इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट, मान लीजिए मेरे पास कोई सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर में करंट आई फ्लो कर रहा है। तो पूरे अंदर वॉल्यूम सिलेंडर है, तो पूरे वॉल्यूम में करंट आई फ्लो कर रहा है। लेट्स से इसका रेडियस क्या है बच्चा? आर है। इसका रेडियस है अपन का आर ड्यू टू अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल पाइप। करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस आर है। मुझे पता करना है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट आर स्मॉलर देन कैपिटल आर। पहले स्मॉलर देन की बात कर लेते हैं। इसको टॉप व्यू से देखते हैं बच्चा। तो टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा? जो करंट है वो बाहर की तरफ बाहर निकल रहा है, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट बाहर की तरफ है। मैं क्या कर रहा हूं? एक एम्पीरियल लूप ले रहा हूं, लेट्स से स्मॉलर डिस्टेंस पर। मैंने सेंटर से किसी स्मॉलर डिस्टेंस पर एम्पीरियल लूप ले लिया। अगर मैं इसकी डेंसिटी डिफाइन करना चाहता हूं तो बच्चा करंट डेंसिटी क्या होगी? तो करंट डेंसिटी होगी करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन J, विच इज इक्वल्स टू I अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर। What is the current enclosed in the imperial loop? The I enclosed will be equals to current density into pi small r का होल स्क्वायर, यानी कि लिख सकता हूं I अपॉन पाई कैपिटल R होल स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल r का होल स्क्वायर। पाई से पाई कैंसल आउट कर गया तो बच्चा क्या आ गया? I इंटू स्मॉल r बाई कैपिटल R का होल स्क्वायर। दिस इज द करंट इनक्लोज्ड का वैल्यू। सेम लॉजिक सेम स्टेटमेंट में प्लेस करूंगा इसके लिए भी। अगर अपन इंटीग्रेट करना चाहते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल को, इट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। आई का वैल्यू क्या है बच्चा? तो आई इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर। ये मैं कैपिटल आई के टर्म्स में प्लेस कर रहा हूं। फिर से b इंटू डीएल इंटू कॉस 0 डिग्री विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर। हाईली सिमेट्रिकल सिस्टम है, वही सेम चीज अज्यूम कर सकता हूं। क्या अज्यूम करूंगा? ये कैसे बना हुआ है? तो न्यूमरस ऑफ हॉलो सिलेंडर से बना हुआ है। बहुत सारे हॉलो सिलेंडर से मिलकर बना हुआ है ये चीज। एक छोटा सा हॉलो सिलेंडर, फिर अलग रेडियस का हॉलो सिलेंडर, फिर अलग रेडियस का हॉलो सिलेंडर। तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अज्यूम कर रहा हूं। तो बहुत सारे हॉलो सिलेंडर से मिलकर बना हुआ है। तो किसी भी हॉलो सिलेंडर के लिए द मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग दिस एम्पीरियल लूप। दूसरा हॉलो सिलेंडर के लिए द मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग दिस एम्पीरियल लूप। तीसरे हॉलो सिलेंडर के लिए भी द मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग द एम्पीरियल लूप। यानी कि मैं कंसीडर कर सकता हूं कि कॉस का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। क्यों? मैंने हॉलो सिलेंडर के लिए अभी तुरंत डिफाइन किया। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो मैं इसको इंटीग्रेशन के बाहर ला सकता हूं। क्या बच गया? डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर। व्हाट इज आई? आई विल बी 2 पाई इंटू स्मॉल आर बराबर म्यू नॉट आई इंटू वॉट? आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसल आउट कर गया। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई इंटू आर बाई आर स्क्वायर। इसी रिजल्ट को, इसी पर्टिकुलर रिजल्ट को, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू आ गया। डायरेक्शन तो आराम से देख ही सकते हैं, सिंपल है। किस तरह से? करंट बाहर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
इसी को अगर जे के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो मैं लिख सकता हूं B इज इक्वल्स टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, यानी कि म्यू नॉट बाई 2 जे इंटू आर। और इसी को अगर वेक्टर के तौर पर लिखना चाहते हैं, बहुत बार काम आता है, इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 2 जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। जे वेक्टर किस डायरेक्शन में, ध्यान से देखो, जे वेक्टर किस डायरेक्शन में, बाहर के डायरेक्शन में, तो जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ध्यान से देखो, जे वेक्टर बाहर के डायरेक्शन में है, तो जे वेक्टर बाहर के डायरेक्शन में प्लेन के, आर की तरफ रोटेट किया, ये आ गया थंब द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि दिस इज द वेक्टर फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सिलिंड्रिकल पाइप। अंदर में पूरा वॉल्यूम में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। फिर से लॉजिक, सर बी कांस्टेंट क्यों रखें? बी कांस्टेंट इसलिए रखें क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं ये हॉलो सिलेंडर जो है, ये सॉलिड सिलेंडर जो है वो बहुत सारे हॉलो सिलेंडर से मिलकर बना हुआ है। किसी भी हॉलो सिलेंडर के लिए ये पॉइंट बाहर वाला पॉइंट है, अगर ये बाहर वाला पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आर के परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में होगा। कैसा अज्यूम करना है, सबका करंट अंदर वाले पॉइंट पर बिहेव कर रहा है लॉजिकली। अच्छा, बाहर में जो सर हॉलो सिलेंडर होगा तो बाहर वाले हॉलो सिलेंडर के चलते यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगा। बाहर वाले हॉलो सिलेंडर जो बनेंगे, फॉर्म करेंगे, उसके चलते उसके अंदर वाले पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगा। यानी कि यही जो करंट है, जो इस एम्पीरियल लूप के अंदर जो करंट है, वही यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर और म्यू नॉट जे आर बाई 2। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखने के लिए। अगर मैं आउटसाइड की बात करता हूं, फिर से वही बात, बी ग्रेटर देन स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। चाहो तो इसको एम्पीरियल लूप से भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहो तो लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये मेरा हो गया सिस्टम, कैसे अज्यूम करना है, बहुत सारे हॉलो सिलेंडर से मिलकर बना हुआ है, बिल्कुल बात सही है, बहुत सारे हॉलो सिलेंडर से मिलकर बना हुआ है। तो अगर मैं किसी आर डिस्टेंस पर एक एम्पीरियल लूप कंसीडर करता हूं, अगर मैं किसी आर डिस्टेंस पर एक एम्पीरियल लूप कंसीडर करता हूं, तो हर हॉलो सिलेंडर के लिए बच्चा यही होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक हॉलो सिलेंडर आर के परपेंडिकुलर ये रहा। कैसे अज्यूम करना है, तो हर हॉलो सिलेंडर कैसा अज्यूम करेगा, सच दैट वो सेंटर पर है उसका करंट कैरिंग वायर में करंट कहां निकल रहा है, बाहर के डायरेक्शन में, तो यही डायरेक्शन हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। वैसे ही अलग अलग हॉलो सिलेंडर के लिए देखते जाएंगे तो बच्चा यहीं पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी छोटे से हॉलो सिलेंडर के लिए कंसीडर करूं, किसी एक हॉलो सिलेंडर के लिए कंसीडर करूं, किसी पर्टिकुलर एक हॉलो सिलेंडर के लिए कंसीडर करूं, तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट इनटू डी आई बाई 2 पाई आर। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए जो करंट होगा वो डी आई फ्लो कर रहा होगा, मान लो डी आई करंट बाहर निकल रहा है, और वो करंट कहां अज्यूम करना है, सेंटर पर अज्यूम करना है। कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, और सबके चलते मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह से कैलकुलेट करना है। तो बच्चा डीबी से मैं बी नेट निकाल सकता हूं इंटीग्रेट करके। तो अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। यानी कि किसी हॉलो सिलेंडर के लिए जिसमें करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, हॉलो सिलेंडर के लिए जिसमें करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, फिर से सॉलिड सिलेंडर के लिए जिसमें करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। फिर से वही सेम रिजल्ट, कैसा बिहेव करेगा, सच दैट इसके एक्सिस पर क्या है, एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, इसके एक्सिस पर एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। किसी भी डिस्टेंस आर पर व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। क्लियर है? चाहे सॉलिड सिलेंडर हो या फिर हॉलो पाइप हो, दोनों के लिए आउटसाइड पर कैसा बिहेव करेगा, सच दैट एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है जो कि एक्सिस पर रखा हुआ है, जिसे आर दूरी पर क्या लिखा जा सकता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अंदर के लिए क्लियर है, बाहर के लिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ और भी सोचना चाहते हो तो फिर से वही लॉजिक लगाऊंगा, बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई, फिर से वही कमेंट बोलूंगा, बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई में द करंट आई इनक्लोज दिस कैपिटल आई, बी यूनिफॉर्म होगा, डीएल का वैल्यू 2 पाई आर होगा, पुट करोगे बच्चा यही आंसर आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया लॉन्ग सिलेंड्रिकल पाइप के लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट। बाहर के लिए आपको मिल गया, सॉरी अंदर के लिए है, और दूसरा ये बाहर के लिए मैग्नेटिक फील्ड है।
नेक्स्ट, अब दोनों के लिए मैं एक डायग्राम फॉर्म करते हैं। चलो फिर से खाली एक रिवीजन के तौर पर, मान लीजिए मेरे पास ये है एक लॉन्ग हॉलो पाइप, लॉन्ग हॉलो पाइप कितने रेडियस का है, कैपिटल आर रेडियस का है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, यानी कि आर स्मॉलर देन कैपिटल आर क्या होगा, इट विल बी 0। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या होगा, यानी कि आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, इट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है, यानी कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का एक डायग्राम बनाना चाहूं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू आर, तो पता चलता है कि कैपिटल आर तक कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, और उसके बाद इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सेकेंड, अगर मैं सॉलिड सिलेंडर के लिए बनाना चाहता हूं, करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड विल बी इक्वल्स टू, जो रिजल्ट याद रहता है जनरली, म्यू नॉट बाई 2 जे इंटू आर, म्यू नॉट बाई 2 जे इंटू आर, वेयर जे इज द करंट डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, J इज इक्वल्स टू आई बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड की बात करूं, तो आउटसाइड किसकी तरह बिहेव करेगा, सच दैट अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। इसके लिए अगर मैं सेम डायग्राम बनाना चाहूं, तो डायग्राम कैसा होगा, फ्रॉम द सेंटर टू दी सरफेस, यानी कि कैपिटल आर तक, B इज प्रोपोर्शनल टू आर, और उसके बाद क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का डायग्राम है इस पार्ट के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का डायग्राम है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। एम आई क्लियर विद दिस? चलो नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई करंट कैरिंग सिलेंडर है जो कि हॉलो है, सेंट्रल पार्ट इसका खाली है, इनर रेडियस है इसका A, आउटर रेडियस है इसका B, and the current is flowing in the upward direction, current is flowing in the upward direction, inner radius है, outer radius है P। ठीक है, इसका अगर टॉप व्यू देखना चाहोगे तो टॉप व्यू कुछ इस तरह का दिखाई देगा। सीधा सीधे अपने मन में ही कमेंट कर सकते हो बच्चा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या होगा अपनी कॉपी में जल्दी से इवैल्यूएट कर लो। ये रेडियस है A, ये रेडियस है B, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट, सॉरी द करंट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या करना है बच्चा, फिर से सेम चीज, अगर मैं आपसे डायरेक्टली, अब तो आप खुद से कर सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि अंदर वाले लूप में B लेसर देन A, सॉरी R लेसर देन A, क्या होगा बच्चा मैग्नेटिक फील्ड? फिर से क्या सोचोगे, सबसे पहले करंट डेंसिटी लेते हैं। करंट डेंसिटी कितने के बराबर होगा सर, I अपॉन पाई B स्क्वायर माइनस पाई A स्क्वायर, दिस इज द करंट डेंसिटी। सही है सर। अगर मैं एक से कम वाले रेडियस पर बात कर रहा हूं तो क्या अज्यूम कर सकता हूं, ये जो सिस्टम है ये बहुत सारे हॉलो सिलेंडर से मिलकर बना हुआ है, ये जो सिस्टम है ये बहुत सारे हॉलो सिलेंडर से मिलकर बना हुआ है, यानी कि हॉलो पाइप से मिलकर बना हुआ है, जिसके चलते अंदर में कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता। तो आई कैन डायरेक्टली कमेंट एज मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू 0, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू 0 व्हेन R इज लेसर देन कैपिटल। दूसरा, अगर मैं बाहर वाले सिस्टम पे कोई रेडियस लेता हूं, लेट्स से ये कोई R अंदर पे था,
ये कोई आर रेडियस पे मैंने बाहर में एक लूप बना दिया है। क्या होना चाहिए बच्चा, इसके लिए डायरेक्टली आंसर कह सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल बी, सॉरी ग्रेटर देन बी। फिर से हॉलो सिलेंडर की तरह है सर, सारे हॉलो सिलेंडर के चलते क्या अज्यूम करना है, करंट एट दी सेंटर, उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी डिफाइंड है, यानी कि मैं डायरेक्टली कह सकता हूं द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू द मैग्नेट, एम्पीरियल लूप से ही सारा चीज सॉल्व कर रहा है, ये चीज क्लियर रखना, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, बस हम लोग जो रिजल्ट पढ़े हैं उसको यूज करना सीख रहे हैं। तो बच्चा बाहर वाले पॉइंट पर क्या होगा, ये पूरा हॉलो सिलेंडर का करंट सेंटर पे अज्यूम किया जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं इट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। इसके चलते जीरो, क्यों, हॉलो सिलेंडर मैंने अज्यूम किया है, यहां पर हॉलो सिलेंडर के चलते अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो। फिर मैंने हॉलो सिलेंडर कंसीडर किया है, उसके चलते क्या होगा, करंट कैरिंग वायर सेंटर पे अज्यूम किया जाएगा, जिसके चलते मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो टोटल हॉलो सिलेंडर का करंट सेंटर पे अज्यूम किया और रिजल्ट क्या आया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है। अगर बच्चा एम्पीरियल लूप से देखना है तो ऐसे लिख सकते हो, बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई। कमेंट तब भी मैं वही करूंगा, मैं बोलूंगा कि बी डॉट डीएल को मैं लिख सकता हूं बी डीएल इंटू कॉस 0 डिग्री। बोलोगे सर ऐसा क्यों, फिर से हॉलो सिलेंडर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन होने वाला है, हर हॉलो सिलेंडर के लिए ऐसा ही बनने वाला है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। सेम रिजल्ट, डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते थे। हाँ, दिक्कत कहां पर है, दिक्कत कहीं और नहीं है, सिंपल, अगर मैं अंदर में किसी पॉइंट पर कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स को मिटा दे रहा हूं, मैंने बाहर वाले पॉइंट पर एक कंसिडर किया, उसके लिए समझ में आ गया, अंदर वाले पॉइंट पर कंसिडर किया, उसके लिए समझ में आ गया। लेट्स से अपन अब चाहते हैं कि इस हॉलो सिलेंडर के किसी इंटरनल पार्ट पर, यानी कि वेयर आर इज ग्रेटर देन ए एंड लेसर देन बी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना, यानी कि ये रहा मेरा एम्पीरियल लूप। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, करंट बच्चा बाहर के डायरेक्शन में निकल रहा है, क्या करेंगे, फिर से क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, आई इनक्लोज्ड, so close integral of b dot dl is equals to mu naught, what will be the value of I enclosed, I enclosed हो जाएगा the current density, current density कितने के बराबर है, I upon pi b square minus pi a square into जो एरिया में मेरा करंट है, एरिया में कितने में है, तो pi r square minus pi a square, करंट डेंसिटी इनटू जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, कितने पर बात करनी है बच्चा, आर और ए के बीच में ही करंट है मेरा, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, और डेंसिटी कितनी है, आई बाई पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। क्लियर है बच्चा, पाई पाई कैंसिल आउट कर जाएगा। फिर से वही कमेंट करूंगा, सर बी और डीएल के बीच में कितना एंगल है, ऐसे ही समझ में आएगा। अगर हॉलो सिलेंडर सोचेंगे पहला वाला केस पाइप वाला, तो समझ में आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलेशन के डायरेक्शन में आने वाला है, यानी कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, यानी कि बी डीएल इंटू कॉस 0 डिग्री is equals to what, mu naught I upon pi, pi हटा देते हैं, r square minus a square upon b square minus a square। so b को इंटीग्रल के बाहर ले लिया बच्चा, आंसर क्या होगा, mu naught I upon r square minus a square by 2 pi into small r b square minus a square। यही मेरा आंसर है। This is the answer for magnetic field at any point inside the cylinder, जो कि R A से बड़ा है लेकिन B से छोटा है। इसको करंट डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, B कितने के बराबर हो जाएगा बच्चा, तो पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू जे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2r, म्यू नॉट इंटू जे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2r। ठीक है, बाकी ये करंट डेंसिटी के फॉर्म में चला गया। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर वेयर आर इज ग्रेटर देन स्मॉल ए,
एंड लेसर देन स्मॉल v। ठीक है, यहां तक नोट करो। आई होप इट इज क्लियर कि हम लोग सिलेंडर वाले पार्ट में कैसे कंसिडर कर रहे हैं। नोट डाउन करो। जो भी डाउट हो एक बार लाइव क्लास में बता देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा चीजों को। नेक्स्ट, मान लीजिए मेरे पास कोई इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट हर तरफ से इंफिनिटी तक जा रहा है, उसके चलते मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ठीक है, तो हम लोग एम्पीरियल लूप की बात करेंगे, लेकिन एम्पियर्स लॉ में मुझे जब तक बी और डीएल के बीच का एंगल क्लियर नहीं होगा तब तक मैं इंटीग्रल परफॉर्म ही नहीं कर सकता। तो सबसे पहले किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर बात करना है। लेट्स से दिस इज द आर्बिट्री पॉइंट। बच्चा इधर से भी इंफिनिटी तक है, इधर से भी इंफिनिटी तक है, बाहर भी इंफिनिटी है और अंदर भी इंफिनिटी तक है। ठीक है, टोटल इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट है। करंट किधर जा रहा है बच्चा? अंदर के डायरेक्शन में। मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या पता करना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे अज्यूम करेंगे? तीन एलिमेंट ले रहा हूं, एक यहां वाला एक एलिमेंट ले रहा हूं, एक यहां एलिमेंट ले रहा हूं। कैसा बिहेव करेगा? लॉन्ग वायर की तरह बिहेव करेगा। इनफाइनाइट शीट है तो लॉन्ग वायर की तरह बिहेव करेगा। होपफुली हम लोगों ने पहले भी ऐसा डिस्कशन कर चुका है। आइडेंटिकल लिया है, तीनों सेम डिस्टेंस पर। मान लो ये ए डिस्टेंस पर है, ये भी ए डिस्टेंस पर है और ये डिस्टेंस है डी। इसके चलते, नीचे वाले के चलते, इस एलिमेंट के चलते, ये लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। करंट किस डायरेक्शन में? बाहर के डायरेक्शन में। तो ये रहा मेरा सर्कुलेशन, ये रहा मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इसके चलते, इस एलिमेंट के चलते, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। नीचे वाला लेते हैं, इंडिपेंडेंटली सॉल्व करके दिखा रहा हूं ताकि समझ में आए। वैसा ही सेम मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं। ये एलिमेंट है, किसी भी डी डिस्टेंस पर बात कर रहे हैं। इस करंट कैरिंग वायर से बच्चा, ये रहा इसका डिस्टेंस, यानी कि इसको मैं रेडियस मानूंगा। ये हो गया बच्चा इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस करंट कैरिंग वायर के चलते ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन। करंट किस डायरेक्शन में है? अंदर के डायरेक्शन में है। सॉरी, यहां पर उल्टा लिख दिया था। करंट अंदर के डायरेक्शन में है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके चलते द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली एक दूसरा एलिमेंट ले रहा हूं यहां पर, इसके चलते भी सेम नेचर का बात करेंगे। यहां पर अलग से डायग्राम बना देता हूं। डिस्टेंस इसका वापस सेम, जो डिस्टेंस यहां पर लेट से आर लिया हुआ है, तो यहां पर भी डिस्टेंस आर है क्योंकि आइडेंटिकल सिस्टम था। ये डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस बच्चा ए है। आर का वैल्यू सेम। मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाएगा बच्चा? क्लोज लूप बनाएगा। तो फिर से इसको करंट कैरिंग वायर मान के इस रेडियस का एक क्लोज लूप मैंने बना लिया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? बी अंदर की तरफ, करंट अंदर की तरफ जा रहा है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू इस एलिमेंट के लिए और इस एलिमेंट के लिए बिल्कुल सेम होगा। क्यों? आर का वैल्यू सेम, जो एलिमेंट ले रहा हूं डीएक्स थिकनेस का वो सेम, यानी कि इसमें भी करंट सेम, रेडियस का वैल्यू सेम। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो यहां पर डेवलप हो रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहां पर भी डेवलप हो रहा है। अगर मैं इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करता हूं, लेट्स से बी पैरेलल एंड बी परपेंडिकुलर। वैसे यहां पर बी पैरेलल एंड बी परपेंडिकुलर, क्या दिख रहा है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल कैंसल आउट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल कैंसल आउट। मैंने आइडेंटिकल सिस्टम लिया। ऐसे करके न्यूमरस सिस्टम लूंगा अलग अलग डिस्टेंस पर, न्यूमरस करंट कैरिंग वायर लूंगा अलग अलग डिस्टेंस पर। तो हर बार क्या दिखेगा? मेरा जो y कंपोनेंट है वो कैंसिल करते जा रहा है और x कंपोनेंट बचते जा रहा है, x कंपोनेंट बचता जा रहा है। यानी कि व्हाट कैन आई डायरेक्टली कमेंट? ये जो इतना बकर बकर किया उससे सीधा सीधी पता क्या चलता है? पता चलता है कि अगर मेरे पास कोई करंट कैरिंग इनफाइनाइट शीट है, करंट कैरिंग इनफाइनाइट शीट है जिसमें करंट किस डायरेक्शन में? अंदर की डायरेक्शन में।
किसी भी पॉइंट पर अगर देखूंगा तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के ऊपर, और नीचे देखूंगा देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन के ऊपर ये रहा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन के नीचे ये रहा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे सोचना है सर? तो कुछ नहीं, बस इसके नीचे वाला एक करंट कैरिंग एलिमेंट ले लो, सिंपल। ये रहा करंट अंदर की तरफ जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नीचे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल इस तरह से सोच सकते हो। यहां पर करंट कैरिंग वायर ले लो, ऊपर में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नीचे वाले पॉइंट पे ये रहा मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? यानी कि प्लेन के ऊपर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन के नीचे ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब एम्पीरियल लूप लगाते हैं। क्या करना है? मैंने एक एम्पीरियल लूप कंसिडर कर लिया, मान लो ये रहा मेरा एम्पीरियल लूप। इसमें जो टोटल करंट फ्लो कर रहा था वो आई था लेट से, लेकिन हम लोग यहां पर करंट पर यूनिट विड्थ की बात करेंगे। तो करंट, चलिए, तो मैंने एक एम्पीरियल लूप लिया बच्चों। एम्पीरियल लूप क्या है? स्क्वायर लूप है जिसका दोनों साइड एल है। करंट पर यूनिट विड्थ कितना है इसका? W है। W इज द करंट पर यूनिट विड्थ। मैं इस पे एम्पीरियन लॉ लगाना चाहता हूं या फिर एम्पियर्स लॉ लगाना चाहता हूं। व्हाट कैन आई स्टेट एज the closed integral of B dot dl is equals to mu naught times I enclosed is equals to mu naught times what is the current enclosed बच्चा? करंट पर यूनिट विड्थ है W, लेंथ है L। B dot dl का क्लोज इंटीग्रल कहने का मतलब हो गया, मैं B dot dl लिखना चाहता हूं फॉर द सेक्शन AB प्लस B dot dl लिखना चाहता हूं फॉर द सेक्शन BC प्लस B dot dl लिखना चाहता हूं फॉर द सेक्शन CD प्लस B डॉट dl का वैल्यू फॉर दी सेक्शन dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू W इंटू L, वेयर W इज द करंट पर यूनिट विड्थ। सबसे पहला इस AB और CD को देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? ये होगा, इधर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर मैं सर्कुलेशन के डायरेक्शन से देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, चाहे सरफेस के ऊपर हो शीट के या शीट के नीचे हो। यानी कि अगर 90 डिग्री है तो B डॉट dl का वैल्यू बच्चा AB के लिए भी 0 हो जाएगा और CD के लिए भी 0 हो जाएगा। बच क्या गया? BC और DA। अगर मैं एंगल की बात करूं बच्चा, तो एंगल में एंगल वाइज चेक करोगे तो लेट्स से दिस इज द सर्कुलेशन, दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ लूप। तो डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 0। और नीचे भी डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा? 0 डिग्री। यानी कि मैं इन दोनों को मिलाकर के इस तरह से लिख सकता हूं, द क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डीएल डॉट डॉट हट गया, प्लस द क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डीएल इज इक्वल्स टू व्हाट? म्यू नॉट W इंटू L। ये सेक्शन BC के लिए हो गया, ये सेक्शन DA के लिए हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड इस लेंथ पे कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है या नहीं, जब तक नहीं पता तब तक इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ला सकते। अब चेक करो, ये इनफाइनाइट शीट है ना बच्चा, तो इनफाइनाइट शीट के लिए मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट लेट से A पॉइंट पर कमेंट किया था। अगर मैं कोई और पॉइंट उसके पैरेलल लेता हूं, लेट से यहां पर सेम लाइन पर B पॉइंट लेता हूं, तो उसके लिए मैं सेम कमेंट कर सकता हूं कि यहां पर बच्चा एक एलिमेंट ले लिया, जितना एलिमेंट उसके राइट हैंड साइड में है उतना ही एलिमेंट उसके लेफ्ट हैंड साइड में होगा, क्योंकि इनफाइनाइट शीट है। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वही होगा जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बच्चा इस पॉइंट के लिए है, वही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहां पर भी होगा जो पॉइंट A के लिए डिसाइड किया गया है। यानी कि एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ड्यू टू द इनफाइनाइट शीट, अगर ये चीज फाइनाइट होता तो मैं ऐसा कमेंट नहीं कर सकता था। अगर ये सेंट्रल लाइन होता तो जितना एलिमेंट राइट हैंड साइड में था उतना ही एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में होता, लेकिन पॉइंट B और C के लिए वो कमेंट वैलिड नहीं होता। लेकिन क्योंकि इनफाइनाइट शीट है तो मैं B और C के लिए भी सेम कमेंट दे सकता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो BC और DA सेक्शन के लिए, जो B और C के अलोंग है वही सेक्शन D और A के अलोंग होगा। इसका रीजन क्या है? जितना डिस्टेंस ऊपर मैंने लिया है ये वायर, उतना ही डिस्टेंस नीचे मैंने दूसरा वायर कंसीडर किया है। ये जो लाइन है, लाइन इंटीग्रल D और A और B और C, ये जितना डिस्टेंस ऊपर मैंने कंसीडर किया है उतना ही डिस्टेंस नीचे है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ऊपर वाले लाइन पर होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ नीचे वाले लाइन पर होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ लेट्स से पॉइंट A पर होगा वही पॉइंट B पर होगा, वही पॉइंट C पर होगा। रीजन क्या है? इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट है। तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूं, इट विल टर्न आउट टू बी
टू टाइम्स B इंटू एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट W इंटू एल. एल से एल कैंसिल आउट कर गया बच्चा. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू आया म्यू नॉट ओमेगा बाई 2. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओमेगा बाई 2. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस. यानी कि एक शीट पर, एक इनफाइनाइट शीट पर दिख रहा है, इधर से फाइनाइट बच्चा, इधर भी इंफिनिटी तक जा रहा है, इधर भी इंफिनिटी तक जा रहा है. एक इनफाइनाइट शीट पर अगर मैं इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर किसी पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात बोलूं तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द शीट. कितना होगा बच्चा? म्यू नॉट ओमेगा बाई 2. यहां पर कितना होगा? म्यू नॉट ओमेगा बाई 2. डायरेक्शन सेम, म्यू नॉट ओमेगा बाई 2. डायरेक्शन सेम. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द शीट. हाँ, ऊपर वाले पॉइंट पर अगर राइट हैंड साइड में है तो बच्चा नीचे वाले पॉइंट पर किधर जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जाएगा. यहां तक समझ में आया तो नोट डाउन कर लेंगे. ये सेम चीज किसके लिए था? हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे तो एक इनफाइनाइट चार्ज शीट के लिए व्हाट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्रंट ऑफ दैट शीट? इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ द शीट. कितना सेपरेशन पर फील्ड निकाल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है. अच्छा, इनफाइनाइट शीट का मतलब ये भी कंसीडर कर सकते हो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट शीट? एक फाइनाइट शीट है, एक फाइनाइट शीट है, लेकिन हम लोग जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहते हैं इट इज वेरी क्लोज टू दैट ऑफ शीट. इनफाइनाइट शीट का दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि मेरे पास एक शीट है, फाइनाइट शीट है, लेकिन जिस पॉइंट पर कैलकुलेट, मान लो ये शीट है, जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका जो सेपरेशन है फ्रॉम द शीट इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द शीट. द सेपरेशन जहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द शीट. उसको भी हम लोग ये कह सकते हैं इनफाइनाइट शीट फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन. यानी कि अगर डिस्टेंस डायमेंशन के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी इसी रिजल्ट के बराबर होगा. याद रख लेंगे इनफाइनाइट शीट के लिए व्हाट इज द रिजल्ट? बी का वैल्यू होगा म्यू नॉट ओमेगा बाई 2. क्लियर? नोट डाउन करेंगे यहां पर. हम लोगों ने शीट की बात की और सिलेंडर वाले वायर्स की बात की. अब हम लोग आते हैं सॉलिनॉइड पर. सॉलिनॉइड क्या है? जस्ट लाइक ए स्प्रिंग. एक करंट कैरिंग लूप को मैं हेलिकल पाथ की तरह अरेंज कर रहा हूं. दिस इज द सॉलिनॉइड. ठीक है, करंट कैरिंग लूप को एक हेलिकल पाथ की तरह अरेंज कर रहा हूं. दिस इज नोन एज सॉलिनॉइड. इस तरह का दिखता है हमारा सॉलिनॉइड. हम लोग जिस सॉलिनॉइड की बात कर रहे हैं वो है इनफाइनाइट सॉलिनॉइड. ठीक है, इनफाइनाइट सॉलिनॉइड का मतलब क्या हो गया कि जो लेंथ की अपन लोग कंसिडरेशन कर रहे हैं, जितने लेंथ का सॉलिनॉइड की बात कर रहे हैं, और दूसरा हर लूप का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, हर लूप का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और दूसरा जो लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड है, इनके बीच में एक रिलेशन है कि r इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू l. जैसा कि तुरंत मैंने बताया, इनफाइनाइट का मतलब एक दूसरा सेंस है डायमेंशनली. वो क्या है कि जो लेंथ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं सॉलिनॉइड का इट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द सॉलिनॉइड. ठीक है, रेडियस ऑफ ईच लूप हेलिकल पाथ की तरह अरेंज रहता है मेरा सिस्टम. इसको हम लोग सॉलिनॉइड कहते हैं. इनफाइनाइट सॉलिनॉइड का मतलब डायमेंशनली ये है. अब थोड़ा सा पॉइंट को समझते हैं. मान लीजिए मेरे पास बच्चा एक करंट कैरिंग लूप है, सिर्फ एक करंट कैरिंग लूप है, और ये दूसरा करंट कैरिंग लूप. ये लूप में करंट जो है बच्चा ये क्या कर रहा है, ये बाहर वाला सरफेस है. ठीक, जो मैंने रेड लाइन से दिखाया है इसका मतलब क्या है, करंट बाहर वाली सरफेस से अंदर की तरफ जा रहा है. ब्लू का मतलब बिलो द प्लेन. ठीक है, रेड का मतलब आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन. रेड साइड से इंटर कर रहा है, ब्लू साइड से बाहर निकल रहा है.
तो बच्चा ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां से इंटर कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, यहां से इंटर कर रहा होगा, यहां से बाहर निकल रहा होगा। क्लियर? सेम लॉजिक या सेम कमेंट में इसके लिए भी देना चाहता हूं, मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या करेगा, इस तरफ से बाहर निकल रहा होगा और इस तरफ से इंटर कर रहा होगा। यानी कि ये साइड मेरा नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, ये पीछे वाला साइड साउथ पोल की तरफ। इस तरफ से देखूंगा, इस तरफ से अगर देखूंगा तो ये साइड नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, यहां से देखूंगा तो ये साइड साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, एक ही लूप, अगर उसमें मेरा जो करंट है, ध्यान से देखना, अगर मैं एक लूप कंसिडर कर रहा हूं दिस वे, या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैंने एक लूप कंसिडर किया और करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो आपके तरफ से वो करंट कैसा दिखाई दे रहा होगा, क्लॉकवाइज, और मेरे तरफ से ये करंट कैसा दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मेरे तरफ से ये है करंट का डायरेक्शन, ये है करंट का डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मेरे तरफ बाहर निकल रहा है। वही सेम चीज है, एक तरफ से नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, दूसरी तरफ से साउथ पोल। ऐसे भी कह सकते हैं साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है, नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है। वही सेम कमेंट यहां पर बच्चा, ये नॉर्थ पोल होगा, यहां पर ये साउथ पोल होगा। ठीक है, ये तो मैंने खाली सेंट्रल पर बनाया, वैसे ही बच्चा हर जगह पे लूप बन रहा होगा। Magnetic field lines are forming a closed loop, so this is the direction of magnetic field बच्चा। ठीक है, इस लूप का ये पूरा सिस्टम बन गया। वैसा ही सेम कमेंट में यहां पर कर सकता हूं, सेम डायग्राम यहां पर बन रहा होगा। अब अगर मान ले मैं इन दोनों लूप को क्लोज लेकर के आता हूं, तो नॉर्थ पोल विल अट्रैक्ट द साउथ पोल, नॉर्थ पोल विल अट्रैक्ट द साउथ पोल। अगर मैं ये दोनों लूप को पास लेके आऊं तो एक के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंटली डेवलप कर रहा था, एक के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंटली डेवलप कर रहा था, वो क्या हो जाएगा बच्चा, इफेक्ट करने लग जाएगा। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इधर बन रहा है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। डायरेक्शन ऑफ करंट शो करता हूं, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये आउटवर्ड, और ब्लू कलर से ये इनवर्ड, प्लेन के बाहर से प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा है। मैंने क्या कर दिया, इन दोनों लूप को पास ला दिया। तो जैसे इन दोनों लूप को पास लाऊंगा, द मैग्नेटिक फील्ड विल अफेक्ट ईच अदर, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाना चाहिए था, अब वो क्या कर रहा है, बाहर जाने के बदले ये इसको अट्रैक्ट करके अंदर लेके जा रहा है। बाहर जाने के बदले ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, बाहर जाने के बदले ये दूसरा लूप इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। ऐसा सिस्टम बन रहा होगा। दूर था, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन जैसे ही मैं एक लूप को दूसरे के पास लेके आऊंगा तो दूसरे का साउथ पोल क्या करेगा, इसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल स्टार्ट चेंजिंग इट्स सर्कुलर नेचर, ऐसा बनने लग जाएगा। जितना क्लोज लेके आऊंगा, जितना ज्यादा क्लोज लेके आऊंगा, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों लूप से पास करने लग जाएगा। जितना ज्यादा क्लोज लेके आऊंगा तो एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के दूसरे लूप के थ्रू पास करने लग जाएगा। रीजन क्या है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। अगर ये लूप बहुत ज्यादा क्लोज ला दूं तो इनके बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इट विल स्टार्ट बिकमिंग यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कब, जब पहली बात इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, छोटा, यानी कि लूप का रेडियस हो बहुत छोटा, लूप छोटे रेडियस का हो। अगर मैं इन दोनों को पास लाते जाऊंगा तो ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलने के बदले क्या कर रहा है, दूसरे लूप के थ्रू पास करने लग जा रहा है। बाहर निकलने के बदले दूसरे लूप के थ्रू पास करने लग जा रहा है। रीजन क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नेचर को ये अफेक्ट करने लग रहा है। ठीक है, ऐसा ही मेरे पास ये सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड में क्या हो रहा है, इसको दूसरी तरह से ऐसे भी शो कर सकते हैं। ऐसे भी शो किया जा सकता है। बेसिकली क्या है, ये करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है। एक तरफ से करंट इंटर कर रहा है, दूसरी तरफ से करंट बाहर निकल रहा है, एक तरफ से करंट इंटर कर रहा है, दूसरी तरफ से करंट बाहर निकल रहा है, तो हर लूप के लिए ये चीज शो किया गया। ठीक है,
तो जैसे लूप को बहुत क्लोज लाता जाऊंगा और जब तक आर बहुत छोटा है तो मेरा जो फील्ड लाइंस है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि वो बाहर निकलने के बदले, ये नेचर को फॉलो करने के बदले इस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है। यानी कि मेरा जो फील्ड लाइंस है वो हर लूप से बाहर निकलने के बदले क्या कर रहा है, दूसरा लूप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा है। तो ये जो नेचर बेसिकली शो करता है, ये जो मेरा सोलेनॉइड है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से खाली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो मेरा अपन का सोलेनॉइड है, ये क्या कर रहा है, इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है इस तरह से। क्यों? हर लूप एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर रहा है और ये लोग बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, बहुत पास हैं, यानी कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा होगा। जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर निकलना चाहिए था, सबको अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो ये इस तरह का बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। या फिर यहां पर भी शो कर सकते हो कि अंदर में फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, यूनिफॉर्म। अंदर में फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट बिकम यूनिफॉर्म और बाहर में जो फील्ड लाइंस है वो अंदर के रेस्पेक्ट में, ध्यान से देखो, फील्ड लाइंस काफी क्लोज हो चुके हैं क्योंकि ये लूप का रेडियस बहुत छोटा, लूप का रेडियस बहुत छोटा। इसका मतलब कैसा, इसका मतलब ये है कि फील्ड लाइंस काफी क्लोज है और फील्ड लाइंस जितना क्लोज होंगे उतना उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यानी कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा। और बाहर में फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे बल्ज आउट तरीके के हैं, यानी कि बाहर में ऐसा नहीं कह सकता कि मैग्नेटिक फील्ड बिकम जीरो, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, लेकिन अगर अंदर के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये नेग्लिजिबल है, यानी कि आउटसाइड दी सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बिहेव एज दे आर इक्वल्स टू जीरो। और अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो गया बच्चा, यूनिफॉर्म हो गया। यूनिफॉर्म क्यों हुआ, पहली बात तो यूनिफॉर्म नेचर होने का रीजन क्या था, इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, रेडियस छोटा है, सबको क्या कर रहा है, जितने भी फील्ड लाइंस है वो सारे के सारे एक दूसरे लूप से थ्रू पास करते जा रहे हैं, एक दूसरे लूप के थ्रू पास करते जा रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे। और तो जैसे ही एक दूसरे के लूप के थ्रू पास करते जा रहे हैं उनकी इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम हो जा रही है। तो हम लोग ऐसा कमेंट कर सकते हैं कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड है इट विल बिकम यूनिफॉर्म, आउटसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम जीरो, ओनली फॉर एन इनफाइनाइट सोलेनॉइड, ओनली फॉर एन इनफाइनाइट सोलेनॉइड। रेडियस जिसका बहुत छोटा हो उसके लिए ये कमेंट एप्लीकेबल है। ठीक, अंदर का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा क्यों है, रीजन सिंपल है, क्योंकि अंदर में रेडियस छोटा है तो सारे फील्ड लाइंस बहुत क्लोज हैं, यानी कि अंदर का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। ठीक है, लूप से करंट जो बाहर निकलना चाहिए था, सॉरी, लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलना चाहिए था वो दूसरे लूप के चलते, दूसरे लूप के अट्रैक्टिव नेचर के चलते क्या कर रहा है, एक दूसरे के थ्रू पास करता जा रहा है। जितना ज्यादा क्लोज आते जाएंगे उतना ज्यादा ये फील्ड ज्यादा यूनिफॉर्म होता जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं एक्सट्रीमली क्लोज्ड पैक सोलेनॉइड की, तो अंदर में फील्ड ऑलमोस्ट बिकम यूनिफॉर्म, बाहर में द फील्ड इज बिकम विल बिकम जीरो एज कंपेयर टू द फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इसीलिए हम लोग बाहर में कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सिमेट्रिसिटी से हम लोग को इतनी बात समझ में आई। सबसे पहला क्या कि इनसाइड द सोलेनॉइड द फील्ड इज कांस्टेंट, आउटसाइड द सोलेनॉइड द फील्ड इज जीरो। अब हम लोग एम्पीरियल लॉ से यहां का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये नहीं पता होता तो अपन लोग इतना चीजें कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो हर बार ये जरूरी है, हर क्वेश्चन में एक चीज देख रहे होगे कि हम लोग सिमेट्रिसिटी पर बात पहले कर रहे हैं फिर एम्पियर्स लॉ लगा रहे हैं, क्योंकि एम्पियर्स लॉ तभी हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके दे सकता है अगर मेरा सिस्टम सिमेट्रिकल हो तो। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड हमें पता करना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, एक इस तरह का सिस्टम ले रहा हूं मैं, दिखाने में आसान रहता है। ये क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रहा है, सॉरी करंट है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है और यहां से करंट बाहर की तरफ निकल रहा है। इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, इसका मतलब जो इसका अपना लेंथ है और जो इसका अपना रेडियस है, तो r इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू लेंथ। ये हो गया आपका इनफाइनाइट सोलेनॉइड। दूसरा पॉइंट क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड। तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 0 आउटसाइड द सोलेनॉइड। अब एम्पियर्स लॉ की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने एक एम्पीरियन लूप कंसिडर कर लिया है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? सोचने की जरूरत नहीं, करंट इधर से अंदर घुस रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, करंट अंदर घुस रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है, दिस इज द क्लोज लूप, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं मान लो इस डायरेक्शन में। मैं बात कर रहा हूं सेक्शन ए बी सी डी की। अगर प्रॉपरली देखा जाए, मैं एम्पियर्स लॉ की बात करूं तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल विल बी इक्वल्स टू व्हाट, म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड। यानी कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स व्हाट इज नेट करंट। हर लूप से करंट आई पास कर रहा है, यहां से करंट आई इंटर कर रहा है, यहां से करंट आई बाहर निकल रहा है, यहां से करंट आई इंटर कर रहा है, यहां से करंट आई बाहर निकल रहा है। तो यहां पर एक टर्म डिफाइन करा, लेट्स से एन। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। N is the number of turns per unit length. इनफाइनाइट लेंथ का सोलिनॉइड है तो कितना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब हो गया कैपिटल N बाई L। लेट्स से n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, L इज द लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, तो स्मॉल n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मुझे कितना करंट इस लूप से पास कर रहा है, तो ध्यान से देखो, जितना वायर, जितना लूप इसके थ्रू पास कर रहा होगा, जितना लूप इस एम्पेरियन लूप के थ्रू पास कर रहा होगा, सोलेनॉइड का जितना हिस्सा इस एम्पेरियन लूप के थ्रू पास कर रहा होगा, वो सब में करंट आई होगा। तो व्हाट कैन आई से इज, व्हाट इज आई? आई इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कितने लेंथ का ले रहे हो एम्पेरियन लूप, आप एल लेंथ का ले रहे हो, आपने एल लेंथ का लिया, तो म्यू नॉट एन इंटू एल, साथ में करंट आई। अब किसके सेगमेंट की बात कर सकते हैं, बीसी सेगमेंट में 0, क्यों? बी डॉट डीएल अक्रॉस बीसी सेगमेंट इज इक्वल्स टू 0। रीजन क्या है, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट 0। बी डॉट डीएल अक्रॉस द सेगमेंट सीडी इज इक्वल्स टू 0। पहली बात, ये हिस्सा बाहर में है, कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, और ये हिस्सा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा, बट कैसा होगा, यूनिफॉर्म इस डायरेक्शन में, यानी कि 90 डिग्री बना रहा होगा, फिर से 0। फिर से इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, अगर मैं सेक्शन की बात करूं ए से बी, इट विल बी अगेन इक्वल्स टू 0। क्यों? वही सेम कमेंट, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और अंदर में अगर मैग्नेटिक फील्ड है भी तो भी यूनिफॉर्म है इस डायरेक्शन में, 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा होगा। बच क्या गया, बच गया बी डॉट डीएल इन दी सेक्शन डी इज इक्वल्स टू व्हाट, म्यू नॉट एन इंटू एल, साथ में करंट आई। अब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी कि बी कांस्टेंट है लेंथ का, यानी कि सर्कुलेशन भी इसी डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। व्हाट कैन आई डायरेक्टली से इज बी इंटू एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन इंटू एल, साथ में आई, यानी कि बी को लिखा जा सकता है म्यू नॉट एन इंटू आई। बी बराबर म्यू नॉट एन इंटू आई। दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इनसाइड द इनफाइनाइट सोलेनॉइड। एक फाइनाइट सोलेनॉइड भी होता है, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास लाइव लेक्चर में। लाइव लेक्चर में नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, और उसके बाद फिर हम लोग फर्दर प्रोसीड कर जाएंगे नेक्स्ट ईएमआई के लिए। ठीक, बाकी लेक्चर जो होगा वो ईएमआई का अपन लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, वीडियो लेक्चर के थ्रू ही बात करेंगे। लाइव लेक्चर में अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितना हो सकता है, प्रीवियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जितना क्वेश्चन अच्छा हो सकता है कैपेसिटर करंट, उसका क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां पर मेरा हो गया मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बराबर म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, क्या याद रखेंगे, इनफाइनाइट सोलेनॉइड का मतलब हो गया आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एल। जनरली क्वेश्चन इनफाइनाइट सोलेनॉइड पर आता है, इसीलिए अपन लोग इस पर बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगा इनसाइड दी इनफाइनाइट सोलेनॉइड। रीजन क्या है, लूप बहुत छोटा है और जितना क्लोज लाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ऑलमोस्ट अंदर में यूनिफॉर्म हो जाएगा। आउटसाइड दी सोलेनॉइड एग्जैक्टली जीरो नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है एज कंपेयर टू इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज द डायरेक्शन, कुछ नहीं, करंट के डायरेक्शन में अपने हाथ को घुमाओ, जैसे एक लूप का निकालते हो, करंट के डायरेक्शन में हाथ को घुमाओ, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। नोट डाउन कर लो।
एक आपका होता है टोरॉइड, ये खुद से ट्राई करना, ठीक है, टोरॉइड। अब एक कैविटी प्रॉब्लम देख लेते हैं। मान लीजिए बच्चा मेरे पास कोई सिलेंडर है इस नेचर का, और इसमें क्या है, एक कैविटी बना दिया गया है। दिस इज द कैविटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट फ्लो कर रहा है, सॉलिड सिलेंडर है, कैविटी का रेडियस है लेट्स से स्मॉल आर, सिलेंडर का अपना रेडियस है कैपिटल आर, बाकी पैरामीटर्स में लिखता हूं। तो कैविटी का रेडियस है स्मॉल आर, सिलेंडर का रेडियस है कैपिटल आर, ये एक सॉलिड सिलेंडर है। मुझे पता करना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैविटी। रिजल्ट याद रखेंगे, रिजल्ट से इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट को याद रखना है। इसका अगर टॉप व्यू देखूं, ऊपर से देखूं तो कैसा दिखाई देगा, कोई स्फीयर नहीं समझना, ये सिलेंडर का टॉप व्यू है, ठीक है। यहां पर एक कैविटी मैंने बना दिया, कैविटी पर जनरली देखो, इस पर क्या है, तो फील्ड बच्चा बाहर की तरफ आ रहा है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, सॉरी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट जो कि बाहर की तरफ आ रहा है। इस कैविटी में क्या अज्यूम किया जा सकता है कि करंट दो नेचर का है, एक डॉट और दूसरा क्रॉस, दोनों नेचर का है। मान लेता हूं बच्चा करंट की डेंसिटी है जे, करंट डेंसिटी है जे, जे इज द करंट डेंसिटी। तो मैंने मान लिया कि जैसे कि यहां पर क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यानी कि करंट बाहर निकल रहा है, किस डेंसिटी का, जे डेंसिटी का। तो मैं कैविटी के अंदर क्या अज्यूम कर सकता हूं, ये मेरा कैविटी है, कैविटी के अंदर क्या अज्यूम कर सकता हूं, मेरे पास दोनों करंट डेंसिटी प्रेजेंट है, एक जो जिससे करंट बाहर निकल रहा है और दूसरा जिसमें करंट अंदर जा रहा है। अगर दोनों का नेट समेशन लूंगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि मेरे लिए कैविटी फॉर्म होगी, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कैविटी के पास दोनों करंट डेंसिटी प्रेजेंट है, एक बाहर निकलने वाला करंट डेंसिटी और दूसरा अनुवर्ड डायरेक्शन का करंट डेंसिटी। इसी सिस्टम को मैं दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं, जैसा हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। पहला क्या होगा, मैं अज्यूम करूंगा कि मेरे पास एक कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर है, कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर है, और दूसरा एक कैविटी है। कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर में क्या कर रहा है, कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर में ये रहा डॉट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और इसमें द करंट डेंसिटी इज क्रॉस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। यानी कि इन दोनों का सुपर पोजिशन है ये मेरा प्रॉब्लम। अब पैरामीटर्स पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। लेट्स से ये क्लियर था, इन दोनों का सुपर पोजिशन होगा ये, इसका रेडियस है बच्चा कैपिटल आर, इसका अपना रेडियस है स्मॉल आर। मैं किसी पॉइंट पर बात कर रहा हूं पी, किसी जनरल पॉइंट पी पर बात कर रहा हूं। तो पी का जो डिस्टेंस है यहां से, लेट्स से वो है ए वेक्टर, यहां से जो डिस्टेंस है बच्चा ये है आपका बी वेक्टर, और ये जो डिस्टेंस है ये है आपका लेट्स से एल वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर और एल वेक्टर। यानी कि मुझे यहां के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, बी डिस्टेंस पर। यहां से मुझे कितने डिस्टेंस पर पता करना है, लेट्स से किसी भी ए डिस्टेंस पर मुझे पता करना है मैग्नेटिक फील्ड। करंट डेंसिटी इसमें क्या है, करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड इसमें भी जे है, करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड इसमें भी जे, ठीक है। फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा लिखा जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 जे वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसके लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितने के बराबर होगा, म्यू नॉट बाई 2 माइनस जे वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
ये जे बाहर के डायरेक्शन में था, माइनस जे अंदर के डायरेक्शन में है, तो माइनस जे वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दोनों का अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे बी नेट, तो बी नेट विल बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट 2। वेक्टर तरीके से लिखें तो लिखने में आसानी रहेगा। क्या बन जाएगा बच्चा, ये बन जाएगा म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस बी, ये जे क्रॉस ए है, प्लस म्यू नॉट बाई 2 माइनस जे क्रॉस ए। दिस इज द रिजल्टेंट। इसको अगर प्रॉपरली अरेंज करना चाहो तो लिख सकते हो म्यू नॉट बाई 2 जे वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। व्हाट इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर? यहां से देखो मैं लिख सकता हूं एल वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एल वेक्टर। सो आई कैन रिप्लेस इट एज म्यू नॉट बाई 2 जे वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर, म्यू नॉट बाई 2 जे वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मैं जनरल किसी पॉइंट पर ले रहा हूं, तो जो मेरा रिजल्टेंट आया वो ना ही ए पर डिपेंड कर रहा है ना ही बी पर डिपेंड कर रहा है, इट इज यूनिफॉर्म, इट इज यूनिफॉर्म इनसाइड द कैविटी। ये तो मैंने प्रैक्टिकली अभी सॉल्व किया। अगर मान लो डायरेक्शन की बात करनी है तो पहले एनालाइज करते हैं। जे क्रॉस बी, जे किधर है बच्चा, बाहर के डायरेक्शन में, जे किधर है, बाहर के डायरेक्शन में, बी किधर है, इस तरफ। तो जे क्रॉस बी का मतलब बच्चा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कोई पूछता है आपसे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जे क्रॉस बी, बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दो ही ऑप्शन, या तो बाहर या तो अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर है, सॉरी करंट किधर है, बाहर है, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन बाहर है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वैसे किसी पॉइंट पी पर यहां पर निकालना है, ये कोई पॉइंट पी था, इस पॉइंट पर निकालना है। यहां पर करंट डेंसिटी क्या है बच्चा, अंदर है, करंट डेंसिटी इनवर्ड है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, यानी कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जनरल पॉइंट ले रहा हूं किसी पर, मान लो यहां पर, तो यहां पर ये आपका होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज B2 का डायरेक्शन। ये आपका हो गया B1 का डायरेक्शन, ये आपका हो गया B2 का डायरेक्शन। ठीक है, B1 एंड B2 दोनों का रिजल्टेंट लेना है। यहां तक पहले नोट करो, फिर डायरेक्शन को चेक करते हैं, या फिर साइड में ही डायरेक्शन बना देता हूं। क्या दिख रहा है, म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस एल। यानी कि अगर मैं आपके सामने प्रॉब्लम बनाऊं, ये रहा मेरे अंदर कैविटी, ये मान लीजिए बच्चा एल वेक्टर है, दिस इज जे वेक्टर का डायरेक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैविटी क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैविटी का रिजल्ट होगा म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस एल। जे वेक्टर किधर है बच्चा, बाहर की तरफ है, दिस इज द एल वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि पूरे लूप में, पूरे कैविटी के अंदर, पूरे के पूरे कैविटी के अंदर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म नेचर का, इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट। कोई भी पॉइंट उठा लो, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस एल। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो जे क्रॉस एल से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैविटी। इसको नोट करो, जो मैग्नीट्यूड होगा वो यूनिफॉर्म नेचर का होगा, डायरेक्शन यूनिफॉर्म नेचर का होगा। कॉपी इट डाउन। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछना चाह रहा है कि मेरे पास एक सिलेंडर है with a cavity inside it, find the magnetic field at the center of the cylinder। कोई सिलेंडर है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर सिलेंडर है, सिलेंडर में अपना एक कैविटी है, इसका रेडियस बच्चा लेट से ए है, इसका रेडियस आपका बी है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है लेट से आर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, पैरामीटर्स दिया हुआ, ये ए रेडियस का, ये बी रेडियस का, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर।
जो करंट है वो आउटवर्ड टू दी प्लेन निकल रहा है। फाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, मुझे किसी ओ पॉइंट पर, या बेसिकली सिलेंडर सोचोगे तो ये एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओ यहां पर पॉइंट की तरह दिखाई दे रहा है, टॉप व्यू देख रहे हैं, तो अगर सिलेंडर सोचोगे उठा करके देखोगे तो ओ से पास करने वाला एक एक्सिस होगा, मुझे उस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ठीक है, यहां पर पॉइंट दिखा रहा हूं और अगर उसको 3D व्यू में देखोगे तो एक एक्सिस होगा जो ओ से पास कर रहा है, मुझे उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे सोचेंगे, तो फिर से बच्चा इसको हम लोग दो पार्ट से सोच सकते हैं। पहला क्या है, ये सिस्टम प्लस ये सिस्टम। ये क्या है, इसमें करंट बाहर के डायरेक्शन में निकल रहा है, सॉलिड सिलेंडर बन गया ये। इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड किस पर चाहिए, ओ पर चाहिए, तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड एट ओ चाहिए। लेट्स से B1 लिख रहा हूं, ये बन गया सॉलिड सिलेंडर, करंट डेंसिटी बाहर है, तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड एट ओ विल बी इक्वल्स टू 0। मैग्नेटिक फील्ड एट ओ विल बी इक्वल्स टू 0। क्यों बच्चा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/2 J वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। कॉमन सेंस की बात है, R तो 0 है, R कहां से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं, R 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया, 0। सॉलिड सिलेंडर के लिए अपने एक्सिस यानी कि O पॉइंट पर क्या है, 0। वैसे ये कैविटी वाला हिस्सा है, ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सॉलिड सिलेंडर की तरह बिहेव कर रहा है। इसके चलते इसमें करंट डेंसिटी कितना है, इसमें भी करंट डेंसिटी J है, जो करंट डेंसिटी अज्यूम की गई थी वही करंट डेंसिटी है। लेट्स से J इज द करंट डेंसिटी। इस पॉइंट के चलते कहां पर निकालना है, O पॉइंट पर, और O कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। तो भाई साहब इसके चलते क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, μ0/2 J क्रॉस R। J दिख रहा है, J किस डायरेक्शन में, अंदर की डायरेक्शन में है, तो J क्रॉस R, ये रहा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज μ0/2 J क्रॉस R। तो B नेट अगर आप चाहते हो, नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या लिखोगे, B ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर वाला पार्ट प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कैविटी। सॉलिड सिलेंडर के चलते अपने ही एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इज 0, प्लस कैविटी वाले पार्ट के चलते व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, μ0/2 J इंटू R। दिस इज द पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके चलते हो गया 0, टर्न्स आउट टू बी 0। यानी कि अगर मैं सॉलिड सिलेंडर में एक कैविटी है और सिलेंडर के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होगा, ऐसा सोचेंगे कि सिर्फ कैविटी के कारण होगा। क्यों, इस सिस्टम को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, पूरा सॉलिड सिलेंडर और दूसरा कैविटी वाला पार्ट। कैविटी के अंदर क्या कर रहा है, अज्यूम करेंगे दोनों डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी प्रेजेंट है, एक डॉट और दूसरा क्रॉस, यानी कि एक बाहर वाली करंट डेंसिटी और एक अंदर जाने वाली। दोनों का रिजल्टेंट क्या है बच्चा, 0 है। अगर इस डॉट के साथ मिला करके देखेंगे तो कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर बनेगा, क्रॉस वाला मिला के देखेंगे तब भी एक सॉलिड सिलेंडर बनेगा। इसके चलते किसी बाहर वाले पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, शायद गड़बड़ कर दिए, बाहर वाले पॉइंट पर कैलकुलेट करना था, इसके चलते 0 है, यहां पर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू कैविटी। बेसिकली ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सॉलिड सिलेंडर की तरह। तो भाई साहब कैविटी के चलते क्या होगा, फिर से सॉलिड सिलेंडर है, उसके किसी बाहर वाले पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। भाई साहब बाहर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है μ0I/2πr। अज्यूम करना है करंट इज फ्लोइंग थ्रू द एक्सिस, μ0I/2πr। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, करंट, तो करंट डेंसिटी के टर्म में देखेंगे तो बच्चा करंट डेंसिटी इंटू πb²/2πr, यानी कि द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू μ0J, पाई कैंसिल आउट कर गया, JB²/2R। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
करंट इस डायरेक्शन में है तो मुझे पता है किसकी तरह बिहेव करेगा, एक वायर की तरह बिहेव करेगा। और वायर कहां पर अज्यूम किया जाएगा, इस सॉलिड सिलेंडर के एक्सिस पर। मैंने एकदम गलत कर दिया था, किसी अंदर पर नहीं बल्कि बाहर वाले पॉइंट पर निकालना है, सॉलिड सिलेंडर के किसी बाहर वाले पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक वायर की तरह जो कि उसके एक्सिस से पास कर रहा है। आंसर क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अगर जे के टर्म में लिखना है तो बच्चा आई का वैल्यू क्या होगा, जे इंटू पाई बी स्क्वायर, क्योंकि इसका अपना रेडियस बी है, पाई बी स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, यानी कि म्यू नॉट जे बी बाई 2 आर। अगर बी नेट की बात करेंगे, लेट्स इसका नाम b1 देता हूं, इसका नाम b2 देता हूं, तो b नेट विल बी इक्वल्स टू रिजल्टेंट ऑफ b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर। b1 वेक्टर काम ही खत्म हो गया, 0 है, सिर्फ b2 बचा, तो मेरा b नेट कितने के बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे बी स्क्वायर बाई 2r। होपफुली एम्पियर्स लॉ आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन को कुछ प्रैक्टिस करेंगे लाइव क्लास में और फर्दर आगे इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। यहां तक के लिए कॉपी में नोट्स बना लेना और प्रैक्टिस करना। थैंक यू।